क्लास 12th अकाउंट्स की बोर्ड परीक्षा और सपना है पूरे 100 में से 100 नंबर लाने का। आज हम इसी सपने को हकीकत में बदलने की एक पक्की स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। क्या अकाउंट्स में 100 में से 100 लाना सच में नामुमकिन है? देखिए, अगर किसी के मन में ये डर है तो वो अकेले नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही लगता है कि ये एक ऐसा सपना है जो बस सपना ही रह जाता है। लेकिन चलिए इस मिथक को एक टॉपर के शब्दों से तोड़ते हैं। अकाउंट्स असल में उन सब्जेक्ट्स में से है जिनमें फुल मार्क्स लाना सबसे आसान है, बस तैयारी स्मार्ट तरीके से की जाए। तो यहाँ सबसे जरूरी शब्द है स्मार्टली। ये गोल बिल्कुल हासिल किया जा सकता है, बस तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को जरा गहराई से समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम अपनी नींव को मजबूत करना। ये वो बेस है जिसके बिना 100 नंबर की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो इसके लिए कौन से हथियार इकट्ठे करने हैं? सबसे पहले टीचर्स के दिए हुए स्टार वाले सवाल, फिर यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम में आए हुए सवाल, और आखिर में टेक्स्ट बुक के वो सवाल जो बार बार रिपीट होते हैं। अब इस खजाने का करना क्या है? पहला स्टेप, इन सभी जरूरी सवालों को एक जगह जमा कर लें। दूसरा स्टेप, उन्हें टेक्स्ट बुक से चैप्टर वाइज सॉल्व करें। और तीसरा, हर चैप्टर की थ्योरी पर एक तेज नजर डालें। यकीन मानिए, इससे नींव एकदम फौलाद जैसी मजबूत हो जाएगी। पर यह तरीका इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि बोर्ड के पेपर कहीं और से नहीं आते, वो सीधे टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं। जो सवाल नए से लगते हैं ना, वो भी असल में पुराने कॉन्सेप्ट्स का ही एक नया रूप होते हैं। तो जब नींव मजबूत हो गई, तो चलिए अगले फेज पर चलते हैं। अब बारी है पेपर्स सॉल्व करने की, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से। यहां क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। एक आम गलती जो अक्सर होती है वो है एक ही पेपर को बार बार सॉल्व करना। ये आरामदायक तो लगता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता। स्मार्ट तरीका है अलग अलग तरह के पेपर्स को सॉल्व करना। पिछले सालों के सैंपल पेपर्स, यहां तक कि दूसरे स्कूलों के प्री बोर्ड पेपर्स भी। इससे हर तरह के सवाल के लिए तैयारी हो जाती है। पेपर सॉल्व करने के बाद काम खत्म नहीं होता, बल्कि असली काम तो अब शुरू होता है। हर पेपर के बाद एनालिसिस करना जरूरी है। नंबर कटे तो कहां कटे, कौन सी गलतियां हैं जो बार बार हो रही हैं, क्या वर्किंग नोट्स, फॉर्मेट या नरेशन में कोई कमी थी। तो यहां समझने वाली बात यह है कि अकाउंट्स सिर्फ इंटेलिजेंस का खेल नहीं है, ये अपनी गलतियों को एक एक करके ढूंढने और उन्हें सुधारने का खेल है। हर पेपर एक मौका है अपनी एक और कमजोरी को दूर करने का। अब आते हैं उस सीक्रेट पर जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन टॉपर्स इसी से बाजी मार ले जाते हैं। यह है प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट, या यूं कहें कि मुफ्त के नंबर पाने की कला। बेहतरीन प्रेजेंटेशन के नियम बहुत सिंपल हैं। सही फॉर्मेट इस्तेमाल करें, साफ सुथरे वर्किंग नोट्स बनाएं और हर चीज को ठीक से लेबल करें। याद रखें, एक अच्छा वर्किंग नोट एग्जामिनर को आपका थॉट प्रोसेस दिखाता है, और इससे अधूरे सवाल पर भी स्टेप मार्किंग के नंबर मिल सकते हैं। और एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करें? किसी एक सवाल पर अटकना नहीं है। जो चैप्टर मजबूत हैं उन्हें पहले करें, और सबसे जरूरी, आखिरी के 10-15 मिनट सिर्फ और सिर्फ रीचेकिंग के लिए बचाकर रखें। ज्यादातर सिली मिस्टेक्स सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि आखिर में दोबारा जांच नहीं की जाती, लेकिन सिर्फ ये एक आदत आपको बचा सकती है। पूरे 5 से 8 नंबर। जी हां, बिल्कुल सही सुना। गलत टोटल, छूटा हुआ नरेशन या छोटी मोटी कैलकुलेशन की गलती पकड़ में आ जाए तो इतने नंबर आसानी से बच सकते हैं। और यही वो फर्क है जो 92 और 100 के बीच में खड़ा होता है। सारी तैयारी एक तरफ और एग्जाम के दिन का माइंडसेट एक तरफ। आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जिसे अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा हथियार है। जरा सोचिए, अगर कोई एग्जाम हॉल में ये सोचकर जाता है कि अकाउंट्स मुश्किल है या मेरे नंबर तो कटेंगे ही, तो नतीजा क्या होगा? और उसकी जगह कोई ये सोचकर जाए कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है और मैं 100 स्कोर करूंगा। सोचने का तरीका ही नतीजों को बदल देता है। और इसकी वजह बहुत सीधी है। एक शांत दिमाग कम गलतियां करता है। जब किसी को खुद पर विश्वास होता है तो वो प्रेशर में भी शांत रहता है, और इससे सिली मिस्टेक्स होने की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। तो अंत में इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ एक ही वाक्य में है: अकाउंट्स में ज्यादा घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। यहां स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क पर हमेशा भारी पड़ता है। तो याद रखिए, 100 का स्कोर इन 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है:
जरूरी सवालों पर मास्टरी, स्मार्ट तरीके से थ्योरी का रिवीजन, अलग अलग तरह के पेपर्स की प्रैक्टिस और शानदार प्रेजेंटेशन। तो स्ट्रैटेजी ज्यादा पढ़ने की नहीं, बल्कि सही तरीके से पढ़ने की है। अब सवाल ये नहीं है कि 100 स्कोर हो सकता है या नहीं, बल्कि ये है कि आज से वो कौन सी एक सही आदत है जिसे अपनाया जा सकता है, ताकि ये स्कोर हकीकत बन सके। इस पे जरूर सोचिएगा।